हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत है। और आज हम हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पे, जिसमें हम अपनी लॉगरिदम्स की जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। आई एम विनीत लुम्बा, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की, एंड आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर IITG फ्रॉम क्वाइट मैनी ईयर्स. माई अनअकैडमी प्लस रेफरल कोड इज विनीत लाइव. These are my Telegram channels which you must join to have access to all the class notes, all the DPPs and other discussions. तो वो इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पे यहाँ से इस आइकन से सर्च करें @JEE Advanced 2023, तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर ग्रुप IITG 2023 के नाम से। उसको ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करें। पहले लेक्चर में हमने लॉगरिदम के बेसिक्स देखे थे, ठीक है, कि लॉगरिदम को हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, कैसे हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी फिर स्टार्ट करी थी, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। आई होप आपने वो लेक्चर रिवाइज कर लिया है। उसको बार बार रिवाइज करें, है ना, वीडियो से रिवाइज करें, क्योंकि ये थोड़े टॉपिक डिफिकल्ट हैं। तो आप अपने नोट से रिवाइज करने की बजाय क्या है, बार बार वीडियो देख के रिवाइज करें। आई विल रिकमेंड यू टू डू दैट, ठीक है, बिकॉज वीडियो से जब हम रिवाइज करते हैं तो हमारी सारी सेंसेस वर्क करती हैं। हमारे जो बेसिकली विजन है, हमारा हियरिंग है ना, और हमारा माइंड तो वर्क करता ही है साथ साथ में। तो ये हमारी 9 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 10 से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा तो पहला पार्ट जरूर देख लें, ऊपर लिंक में यहाँ पे कार्ड्स में आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के सारे पार्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर्टी नंबर 10, इसका नाम है बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या नाम है इसका? बेस चेंजिंग थ्योरम। तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि मान लो आपके पास log ऑफ a टू द बेस b है, और किसी कारण आपको ये बेस b जो है ना वो पसंद नहीं है। लेट्स से यू डोंट वांट द लॉगरिदम टू बी इन बेस b, तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके लिख लो इसको, log ऑफ a बाय log ऑफ b, और जो भी नया बेस तुम देना चाहो वो तुम नया बेस दे सकते हो। ऑब्वियसली जो बेस की कंडीशंस हैं वो सारी की सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो log ऑफ a टू द बेस b कैन बी रिटन एज व्हाट? log ऑफ a टू द बेस c, log ऑफ b टू द बेस c। वी विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड दैट, डोंट वरी। मैं अभी समझा रहा हूँ चीज़ों को, पहले समझे। जैसे आपको 2 टू द बेस 3 दिया हुआ है, मान लो आपको बेस 10 चाहिए log का ना, लेट्स से यू वांट द बेस टू बी इक्वल टू 10, तो तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, पहले log ऑफ 2 बाय log ऑफ 3 लिख लिया, क्लियर। और यहाँ पे फिर हम क्या लिख देंगे? 10 और 10 लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखिए आराम से कि बेस अगर हमें चेंज करना हो तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से ईजिली बेस को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी नंबर 10 का यूजेज समझ में आ गया तो प्रॉपर्टी नंबर 11 को समझने में भी हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। तो ये क्या बोलता है कि log ऑफ a टू द बेस b है ना, उसको आप क्या कर सकते हो? उसको आप ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ a बाय log ऑफ b। ये तो हमने पढ़ ही लिया सर। मान लो कोई भी बेस दे दिया आपने, जो आपको बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो जो भी बेस पसंद है वो हमने दे दिया। तो log ऑफ b इधर आया और नीचे log ऑफ a को ले गया, ऐसे करके, ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाला देखिए, ये नीचे जा सकते हैं ना, ऐसे देखा आपने कहीं पे 2/3 लिखा हो तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 1/3/2। ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो होती है। तो ऐसा करके मैं इसको नीचे ले गया। अब इसके बेस को कंबाइन कर दिया, कैसा कर दिया? कंबाइन वापस। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ b बाय बेस a। देखो ना, इसका रिवर्स भी तो लगा सकते हैं ना। अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो अगर कहीं पे ऐसा चीज़ आ रही तो इसको भी तो ऐसा लिख ही सकते हैं। तो वही मैंने रिवर्स में लगा दिया। इस बार log b ऊपर है, log a नीचे है, तो c जाएगा और बेस कितना हो जाएगा? log b टू द बेस a बन जाएगा। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी क्या बनी कि आप बेस को ऐसा इंटरचेंज कर सकते हैं ना। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस इंटरचेंज थ्योरम। वो बेस चेंजिंग थ्योरम थी, उसमें तो बेस क्या हो गया? चेंज हो गया। इसमें बेस क्या हुआ? इसमें बेस इंटरचेंज हुआ। तो बेस इंटरचेंज थ्योरम और बेस चेंजिंग थ्योरम, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमने समझी। मैं पहले प्रॉपर्टी करा देता हूँ, फिर मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इन सारी प्रॉपर्टीज़ के। एक्चुअल में क्या है ना, क्लब होके क्वेश्चन आएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 12 ये क्या बोलती है
ये बोलती है कि अगर एक ए है और तुमने बेस जो लॉक का रखा है वो भी ए है और यहाँ पे कोई भी नंबर है, कुछ भी है ना, एनीथिंग, तो कह रहा है अगर ऐसा हो रहा है जैसे ये है 2 to the power log ऑफ 25 to the base 3, सॉरी नॉट 3, बेस 2 ही है ना, ये वाले, और बेस और पावर सेम होनी चाहिए, मान लो ऐसा करके। तो कह रहा है इसका आंसर क्या आता है ना, इसका आंसर ये एनीथिंग आ जाता है, जो भी लिखा हो वही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। मान लो कहीं लिखा हो ए की पावर लॉग ऑफ राम टू द बेस ए, तो आंसर कितना आ जाएगा, राम आ जाएगा ना, ये कहने का मतलब है। ये क्वांटिटी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, वो तो तुम्हें पहले ही बता दिया ना कि भाई लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। तो अगर ये और ये मैच कर जाते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। वी विल अगेन डू क्वेश्चंस ऑन दिस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज फर्स्ट एंड देन, बिकॉज क्वेश्चन जो होंगे उसमें प्रॉपर्टीज मिक्स होके आएंगे, एक एक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करेंगे तो वो तो आसान ही लगेंगे। अब जैसे मैं तुम्हें पूछ लूँ कि लेट से 3 की पावर लॉग ऑफ 25 to the base 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। जैसे ये और ये नंबर सेम हुआ तो आंसर कितना आया ना, सेम ही आ जाना। अच्छा थोड़ा एक टफ क्वेश्चन अगर लेना तो ऐसा 4 की पावर लॉग ऑफ लेट से 17 to the base 2। अब आप क्या बोलोगे कि सर ये 4 है ये 2 है, यहाँ पे तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अप्लाई द प्रॉपर्टी है, राइट। तो कैसे करेंगे, आइए मैनिपुलेशंस देखते हैं, हाउ विल अप्लाई द प्रॉपर्टी। इसको हम 2 स्क्वायर देख लेंगे, ऐसा करके लिख सकते हैं। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा पढ़ा है ना, ए की पावर बी की पावर सी हो तो उसको हम ए की पावर बी सी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 लॉग ऑफ 17 to the base 2। अब ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है, प्रॉपर्टी है ना वो, m की पावर n में n आगे आ जाता है, तो ये n क्या होगा, ये n ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 2 की पावर लॉग ऑफ 17 का स्क्वायर टू द बेस 2। अब आप ये देखिए कि यार ये और ये दोनों मैच हो गए, तो ये और ये बेस और पावर जो जो रेस करी है आपने वो दोनों मैच है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 का स्क्वायर, ठीक है, 289। क्लियर। तो बेसिकली हमने क्या करना है ना, हमने ये नंबर और ये लॉग का बेस को मैच कराना और फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं। दिस इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर 12। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या थी, उसमें हम बेस अगर चेंज करना चाहें वो हमने देखा। यहाँ पे क्या है, बेस को इंटरचेंज करना हमने सीखा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 12 इज कि अगर बेस जो रेज कर रहे हो पावर आप और लॉग का बेस अगर मैच कर रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, जो लॉग के अंदर वाला नंबर है वो आंसर आ जाएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 13 फिर क्वेश्चन करेंगे। ये क्या बोलता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता है और अच्छे क्वेश्चंस में ये यूज़ होने वाला। क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर a की पावर लॉग ऑफ c टू द बेस b है ना, ऐसा करके, तो आप इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हो। मैं प्रूफ भी कर दूंगा, इसका समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा प्रूफ भी। तो फिलहाल पहले समझ लो, कह रहा है c नीचे आ सकता है और a ऊपर जा सकता है, ये और ये दोनों बराबर होंगे, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है, a की पावर लॉग ऑफ b लॉग ऑफ c टू द बेस b इज सेम एज c की पावर लॉग ऑफ a टू द बेस b, c की पावर लॉग ऑफ a टू द बेस b आ जाए। तो प्रूफ कर लेते हैं इसका ना, थोड़ी मैनिपुलेशंस हैं क्योंकि, तो प्रूफ सिखा भी सकता हूँ। मैंने आपको कहा था जहाँ पे प्रूफ्स इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मैनिपुलेशन सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अराइव करेंगे वहाँ तक। देखो ए की पावर है, इसको ऐसा लिख सकते हो, ए की पावर लॉग ऑफ सी ओवर लॉग ऑफ बी। बेस कोई भी जो तुम देना चाहो यहाँ पे रख लेना, हमें बेस से क्या लेना देना, ठीक है। बेस कोई भी रख सकते हो, जो तुम्हारा मन हो वो बेस हम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, बेस का कोई भी चक्कर नहीं है, कोई बेस का प्रॉब्लम नहीं है, जो बेस हम रखना चाहें। मान लो मैंने बेस ए ही रख लिया, रख सकता हूँ ना, मैं भी कोई भी बेस रख सकता हूँ। तुम्हें मैंने बोला था कि जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यू कैन कीप एनी ऑफ द बेस, तुम चाहे बेस डी रख लो, ई रख लो, एफ रख लो, मैंने ए रख लिया। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सी टू द बेस ए
और बेस इंटरचेंज प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना। हमने करा क्या, हमने बेसिकली यहाँ पे ये देखो 1/log ऑफ बी टू द बेस ए था, इसको मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। प्रॉपर्टी नंबर 12 में यही तो सीखा हमने, सॉरी 11 में, बेस इंटरचेंज थ्योरम। उल्टा कर सकते हैं ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये वाली टर्म मेरी ऊपर चलेगी, तो लॉग ऑफ ए टू द बेस भी आ गया। अब पावर में मल्टीप्लिकेशन है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सी टू द बेस ए इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। लिख सकते हैं बिल्कुल, ए की पावर बी सी लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ए की पावर बी इंटू सी। भाई जब ये लिख सकते हैं ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या बोलती थी, अगर ए और ए मैच हो गया तो आंसर क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और ए मैच हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। तो सी की पावर ये कितना है, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। तो प्रूव हो गया, यहाँ से शुरू हुए थे और यहाँ पे आके हम खत्म हो गए। तो ए की पावर लॉग ऑफ सी टू द बेस सी बी इज सेम एज सी टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यूजफुल इन मैनी प्रॉब्लम्स, वी विल सी ऑल दोज प्रॉब्लम। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने देख ली। चलिए अब इन पे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल्स। तो मान लो आपको बोलता है 11 लॉग का बेस है, फिर इसके अंदर 11 लॉग 1331 बेस 11 है। ठीक है, ऐसा करके है 11 लॉग ऑफ लॉग बेस 11 है, अंदर उसके 11 है, फिर पावर में लॉग है 1331 बेस 11 है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें कि यार ये 11 और ये 11 मैच कर रहा है इसका, तो इसमें हम ए की पावर लॉग ऑफ एनीथिंग टू द बेस ए वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1331 बचेगा। एंड 1331 क्या होता है वो हमें पता ही है। 11 का अब हमने स्क्वायर करा तो 1 to 1 बना, उसका अगर हम फर्दर स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 121 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या है, बेसिकली 121 को 11 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज 11 क्यूब। तो ये 3 आगे आ जाएगा। तो अगर आपका भी आंसर इतना आ गया था तो प्लीज़ चैट में ज़रूर बताइएगा। तो आंसर इज़ 3। ठीक है, ये हमारी पहली एग्जांपल होगी। क्लियर, वेरी इजी। बस आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी आनी चाहिए। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। कुछ भी दिक्कत हो तो दोबारा सुन सकते हैं भाई, रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल। लेट्स से लॉग ऑफ 5 टू द बेस 385 प्लस लॉग ऑफ 7 टू द बेस, अब पीछे जो हमने पढ़ा है वो सब यूज होगा, प्लस लॉग ऑफ 11 टू द बेस 385। तो हमने देखा कि यार ऐसे तो इसको करना बहुत मुश्किल है ना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है क्या नहीं है ना। फिर हमने सोचा कि क्यों ना लॉग ऑफ m प्लस एन की प्रॉपर्टी लगा दें। अब यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 2 पे लगा लो तो 7 इंटू 5 35 आ जाएगा, फिर 11 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर देना। नहीं तो आप तीनों पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो 5 इंटू 7 इंटू 11, 3 के सम पे भी लॉग का बेस सेम है ना। तो अगर ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है लॉग m प्लस लॉग n की, बेस सेम है अगर, तो लॉग ऑफ m इंटू एन आ जाता है। तो अगर ये 3 है ना, अगर साथ में लेट से लॉग p भी है तो p भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डजेंट मैटर। ठीक है, बेस कितना रहेगा 385 ही। अब आप देखिए 7 5 तो 35 एंड 35 इंटू 11 अगर आप करते हैं तो ये 35, ये 35, ये 385 हमारे पास आ गया। तो दिस इज व्हाट लॉग ऑफ 385 टू द बेस 385, दैट इज 1। वेरी इजी अगेन। ठीक है, एक बड़े क्वेश्चन को तोड़ के कराया, तो मैं एक बड़ा क्वेश्चन था जिसको स्प्लिट करके कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना लगे। ठीक है, बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेट से ऐसा आ गया, बेस 4 है, बेस 2 है, बेस 5 है और 625 है। यहाँ पे ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट यहाँ पे। इवेल्यूएट करके देखिए और आंसर बताएं मेरे को चैट में कितना आ रहा है। पॉज करना है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। बेस 4 है, बेस 2 है, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ को अननेसेसरीली बढ़ा नहीं चाहता कि मैं रुक के यहाँ पे बैठा रहूँ
और वीडियो की लेंथ बढ़ती जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कंटेंट टू लेंथ रेशो जो है वो बहुत हाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, दैट इज़ बेसिकली 5 की पावर 4। तो इसको बोल सकता हूँ मैं 5 की पावर 4, यहाँ पे ब्रैकेट और एक ब्रैकेट यहाँ पे। सो लॉग बेस 4 लॉग बेस 2। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर ये 4 यहाँ पे आ गया, इसके आगे, इस लॉग के आगे आएगा, लास्ट वाले लॉग के आगे। तो 4 लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, लॉग बेस 4 लॉग बेस 2, और अंदर ये तो 1 बन गया, और 4 का क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो आप कमेंट में, हालांकि मैं बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए log 2 टू द बेस 2 बन गया ना, ये 2 आगे आ जाएगा ना, यहाँ पे आएगा, इस लॉग बिल्कुल बाहर नहीं मारना है इसको उठा के, वहाँ पे आएगा। अब देखिए log 2 टू द बेस 2 कितना होता है, वो हाफ हो गया, मतलब 1 हो गया, और ये 4 आया और ये 2 आया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है हमने, log ऑफ 2 टू द बेस 4 को, तो यहाँ कहीं पे सॉल्व कर ले, दैट इज चेंज द कलर ऑफ द पेन ऑल्सो। तो log ऑफ 2 टू द बेस 4, अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, वैसे तो हमें पता है 4 की पावर कितनी करें कि 2 बन जाए, हमें पता है आंसर, सबको पता है 4 की पावर हाफ करेंगे तो 2 बनेगा, क्योंकि रूट ऑफ 4 2 होता है। बट फिर भी प्रॉपर्टी से करते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे तो 2 ले ही रहे हैं, तो ये 2 स्क्वायर है, तो प्रॉपर्टी की वजह से क्या आ जाएगा, 1/2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और 2 टू द बेस 2 का लॉग अगर करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो हाफ इंटू 1 इज गोइंग टू गिव यू आंसर एज हाफ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, हाफ आ गया। क्लियर हो गया। पिछले वाले का आंसर हमारे पास 1 आया था, उसके पहले हमारा आंसर 3 आया था। आइए एक और पार्ट करते हैं, ये एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन था जो मैंने स्प्लिट कर दिया आपको। 10 की पावर लॉग ऑफ 16 टू द बेस 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई इट आउट, जितना खुद से ट्राई करोगे उतना फ़ायदा है ना। सोचो फिर मेरा सोल्यूशन देखना। आई होप तुमने ट्राई किया और चैट में आंसर बताया। देखिए चैट में आंसर बताने से ना शर्माइएगा मत, जब आप आंसर बताएंगे तो आपका नाम धीरे धीरे मेरे को याद होगा, हमारा एक पर्सनल बॉन्ड बनेगा, पर्सनल बॉन्ड बनेगा तभी तो मैं आपको कल को जाके गाइड कर सकता हूँ। मान लो हमारी क्लास में कोई लेट से चेतन है ना, तो अब चेतन जब तक कमेंट ही नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि चेतन हमारी वीडियो को देख रहा है। तो कमेंट करना जरूरी है, तभी तो हम कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहो तो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो पहले इसको लिख लो अलग से, log ऑफ 16 टू द बेस 100, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ 16 बेस 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1/2, ठीक है। 16 टू द बेस 10 रह गया, क्योंकि ये स्क्वायर तो बाहर आ गया। अब देखिए ये हाफ को मैं पावर में ले आ सकता हूँ, तो कितना आ गया, log ऑफ 16 की पावर हाफ बेस 10। 16 की पावर हाफ क्या होता है, वो तो रूट ऑफ 16 हो गया, और रूट ऑफ 16 हमें पता है कितना 4 होता है, तो बेस 10, यानी कि ये जो सारी वैल्यू थी उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, log ऑफ 4 टू द बेस 10। तो सीधा ही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर log ऑफ 4 टू द बेस 10। तो 10 और 10 मैच करके तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हम इसको 4 लिख सकते हैं। दैट इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप आपको मैनिपुलेशन समझ में आई। स्किल्स डेवलप करने आपको, मैनिपुलेटिंग स्किल्स, वो धीरे धीरे डेवलप होंगी। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। ये है बेसिकली हमारा लॉगरिदमिक इक्वेशन, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वैसे ये लॉगरिदमिक इक्वेशन है। लॉगरिदमिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो। उससे में घबराना नहीं है यार, वो भी बहुत आसान है, तुम चिंता नहीं करना। मैं तुम्हें सारी बातें छोटी छोटी जो है ना इन्वॉल्व, वो सब बताऊंगा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम। इतना बढ़िया लॉग आ जाएगा कि 11th और 12th वालों को भी नहीं इतना आता होगा। तो लॉगरिदमिक इक्वेशंस देखें यहाँ पे, तो ये एक इक्वेशन है जिसमें लॉग इन्वॉल्व है। इसको हैंडल कैसे करना है बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पे ये बेस है, ये भी बेस है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये लॉग का बेस है, एक्सपोनेंट का बेस है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर। सर ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही बात है। इसको सॉल्व करते हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना ना। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। तो फैक्टर क्या बने, एक x माइनस 4 और एक x प्लस 1 का फैक्टर बना। भी वीडियो को जरूर लाइक करना है सबने,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये हमारे दो आंसर्स आ गए। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस ऑफ द लॉगरिथमिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई? दोनों हमारे सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक और इक्वेशन दिखाता हूँ, देखना। दिखने में वो भी सेम ही है बट है थोड़ी सी डिफरेंट। अब इसमें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना वो यूज़ में आएगा। अब आपको कितना याद है वो देखते हैं, नहीं तो पिछला लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना। अब हम कहेंगे यार बेस चेंज मैच तो कर रहा है बट बाहर ये चीज़ आ रही है, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना। मैंने तुम्हें जब ये प्रॉपर्टी कराई थी नंबर 12, तो मैंने ये बोला था कि भाई यहाँ पे ऐसा फॉर्म होनी चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं आ सकता ना। यहाँ पे 2 3 4 आएगा तो फिर नहीं, इसके आगे बिल्कुल 1 ही रहना चाहिए, तो लॉग का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। कैसे बनाएंगे इसको? वापस ले जा सकते हैं, यहाँ पे ले जा सकते हैं बिल्कुल। सर ये तो पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया हमारा। ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये तो सर पिछले वाले बन गया। इसको हमने ऐसे लिखा, मिडिल टर्म स्प्लिट करी और हमारे दो रूट्स आ गए थे सर, एक 4 आ गया था और एक -1 आ गया था। तो क्या सर इस बार भी आंसर सेम ही हो जाएगा? नहीं बेटा, इस बार आंसर आपका सेम नहीं होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों है? इस बार क्या दिक्कत होगी? निकाला तो सेम ही हमने, आंसर तो सेम होना चाहिए। बेटा पिछली बार क्वेश्चन ये था, इस बार क्वेश्चन ये है। जो सोल्यूशन होता है ना वो ऐसा होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए, है ना। ये और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने चाहिए। आइए इसको डाल के देखते हैं इसमें। जैसे आप इसको इसमें डालने गए तो आप देखिए यहाँ पे आपको -1 डालना पड़ेगा, ध्यान है। और लॉग के अंदर -1 नहीं आता, यानी कि ये -1 इसमें नहीं डल सकता। लॉग इसको रिजेक्ट कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? कि भाई अगर तुम -1 डालोगे यहाँ पे तो लॉग के अंदर नेगेटिव तो डलता नहीं ना। तुम्हें पहली क्लास में बता दिया था, पिछली क्लास में। तो -1 जो हो गया वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था? इक्वेशन में डालना था। इसमें जब तुम -1 डालते तो -1 का यहाँ पे क्या हो जाना था? स्क्वायर हो जाना था। तो लॉग के अंदर क्या जाता? लॉग के अंदर -1 का स्क्वायर जाता जो कि +1 होता है। तो लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। फिर लॉग को प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए हमें ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखना है। किस में डाल के देखना है? द सॉल्यूशंस, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? सॉल्यूशंस मस्ट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। solutions must satisfy the original equation। अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी हम उसको सोल्यूशन बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। तो ये वाला रिजेक्ट होगा, तो सर फिर सोल्यूशन क्या बचा? तो बेटा सोल्यूशन केवल यही बचा, x = 4। यही हमारा आंसर है। जबकि पिछली बार दोनों हमारे सोल्यूशंस बन रहे थे। कोई चीज़ ना समझ में आई हो, पीछे जाए 2 3 मिनट और दोबारा से देखें। फिर भी ना समझ में आए तो पहला लेक्चर दोबारा से देखें। बार बार देखते रहना है, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। ठीक है, चलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें। आई होप डिफरेंस पता चल गया दोनों में। आइए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। log of 3 to the base 2, log of 4 to the base 3, log of 5 to the base 4, एंड लेट्स से ये जा रहा है हमारा log of n + 1 to the base n। ये आपको गिवन है कि 10 है और क्या बोला है? फाइंड n। ठीक है, अब घबराना नहीं यार, इससे बिल्कुल नहीं घबराना। आओ मैं तुम्हें करवाता हूँ कैसे करना। तुम ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, बट इस टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले नहीं कराया। आइए तो मैं करवाता हूँ। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें कि मैं अगर बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाऊं तो कैसे लगेगी। ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और इसको कोई नया बेस दे देते हैं, लेट से बी दे देते हैं। ठीक है, लेट से बी इज़ द न्यू बेस। क्या इसको भी सर ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। इसको क्या बेस दें? ऑब्वियसली इसको भी बी ही दे देंगे। अब अलग अलग देने का तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना। इसको क्या लिखें सर? इसको 5 टू द बेस बी। कोई भी बेस दे दो जो तुम्हारा मन हो। 10 देना 10 दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। 4 टू द बेस बी। उसके बाद अच्छा, इस क्लास के बाद आपको अब शीट भी मिल जाएगी और क्लास नोट्स भी पूरे हो जाएंगे हमारे, तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे ना। दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, शीट भी और नोट्स भी। जब तुम ये वीडियो देख लोगे ना, जब कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लेंगे तब आई विल सेंड। देखें यहाँ पे, अब आई होप समझ में आ रहा। ठीक है, तो देखें अब ये और ये कैंसिल आउट हो गए। ध्यान से देखो, log 3 टू द बेस बी, log 3 टू द बेस बी।
ये और ये कैंसिल आउट हो जाए, मल्टीप्लिकेशन में सारे ना। ये डॉट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। डॉट का मतलब क्या होता है, बड़ी क्लासेस में डॉट का क्या प्रोडक्ट मतलब होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। ये और इसके आगे किसी से कैंसिल आउट हुआ होगा, और ये अपने पिछले वाले से कैंसिल आउट हुआ होगा ना, सारे कैंसिल आउट हो गए होंगे ना। देखो अगर आप दो उठाते हो, मान लो आप ये दो उठाते हो तो बीच वाले कैंसिल हो गए। अगर आप तीन उठाते हो तो ये और ये, मतलब ये और ये बच जाते। अगर आप चार उठाते, अगर आप सारे उठाते हो तो ये बचेगा और एक ये बचेगा, तो फाइनली क्या बचा, लॉग ऑफ n प्लस वन। ध्यान से समझो, समझ में आएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है ये आया। और अगर समझ में आ जाए तो बता देना ना चैट उसमें कमेंट में कि हाँ भाई आ गया हमें समझ में ये वाला क्वेश्चन। तो देखें, log ऑफ n प्लस वन टू द बेस बी, log ऑफ टू टू द बेस बी। अब रिवर्स में वो प्रॉपर्टी लगा दी, सिंस बेस सेम है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ n प्लस वन टू द बेस टू इज इक्वल टू 10, ठीक है। log ऑफ n प्लस वन टू द बेस टू इज इक्वल टू वट, 10। इन दोनों का बेस क्लब कर देना। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन इज इक्वल टू लॉग की फंडामेंटल प्रॉपर्टी टू की पावर 10 लिख सकते हैं ना, शुरू में कराई थी। क्या होता है लॉग, लॉग में बेसिकली क्या होता है, लॉग ऑफ अ नंबर इज बेस टू है तो टू की पावर 10 करेंगे तो नंबर आएगा, तो n प्लस वन इज इक्वल टू टू की पावर 10। और टू की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, n की वैल्यू आ जाएगी 1023, दैट विल बी योर आंसर। n की वैल्यू कितनी, 1023, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है, 1023। ओके, लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम। और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लेट्स से ये वाला, 1/9 log ऑफ 7 टू द बेस 3, ठीक है। अब ऐसा देखें तो यार कुछ भी नहीं पता चल रहा कैसे करना है, तो धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये 3 है और ये 3 का स्क्वायर है। इसको ऊपर लिखूं अगर मैं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की पावर -2 लिख सकते हैं बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेस और नंबर मैच कर जाएं ये वाले, अभी तो नहीं मैच हुए, तो अब -2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लॉग के साथ। दीज आर ऑल द मैनिपुलेशन स्किल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कहीं पे भी तुम्हें स्पीड ज़्यादा रखे, पॉज करना है तो बीच में पॉज कर लो वीडियो, यू आर फ्री टू डू दैट। ये कोई लाइव सेशन तो है नहीं। ये बेस 3 आ गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब बेस और नंबर मैच कर गए तो आंसर कितना आएगा, 7 की पावर -2 बोल सकते हैं। 7 की पावर -2 दैट इज 1/7 स्क्वायर, एंड दैट इज 1/49, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर, क्लियर। तो सिंपल मैनिपुलेशन है, जिसको समझ में आ रही है। कईयों को पिछले वाला रिवाइज नहीं किया अगर 2-2 3-3 बार, तो फिर समझने में डिफ़िकल्टी हो भी सकती है। आइए और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस हाफ, और यहाँ पे -1, ठीक है। ऐसा करके मान लो, अब क्या करेंगे, फिर से मैच करवाना है। देखो तो चलो मैच कैसे होगा, ये तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब देखो 1/2 है तो इसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं और पावर 7 कर सकते हैं। एक तरीका ये है मैनिपुलेशन का, एक और दिखाऊंगा। ये -1 बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर -1 तो था ही, एक -1 डिनोमिनेटर में आ गया और दोनों कट जाएंगे। दोनों कट गए तो क्या बचा, 2 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 2, तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। दिस इज़ वन वे ऑफ अराइविंग एट द आंसर। दूसरा तरीका क्या होगा, आइए दूसरा भी देख लेते हैं। मान लो हम क्या करते हैं, हम 2 की पावर -1 जो है वो इसको दे देते हैं और ये log ऑफ 7 टू द बेस हाफ ही रखते हैं। ये क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, हाफ आ जाएगा। भाई प्रोडक्ट में थी ना पावर, प्रोडक्ट में है तो इसको दे सकते हैं पहले, तो ये log ऑफ 7 टू द बेस हाफ आ गया। बेस बेस मैच हो गए तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो आप किसी भी मेथड से आंसर तक अराइव कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर सॉल्विंग इट, क्लियर। लेट अस टेक अनदर। देखो लॉग का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये सारी चीज़ें आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में बार बार आती रहेंगी, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये 8 की पावर में है, ठीक है, ये सारी टर्म 8 की पावर -1/log ऑफ 2 टू द बेस 3। अब हमने देखा कि यार ये तो कुछ और ही आ गया, मैच भी नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया, सोचे, पॉज करके सोचना चाहते तो सोच लें। मैंने रिवर्स जो बेस इंटरचेंज थ्योरम है वो लगा दी। अब कुछ कुछ दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। ये 2 है, ये 2 की पावर में लिखा जा सकता है, तो अब मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको 2 क्यूब लिख लेंगे, ये माइनस है ही, तो log ऑफ 3 टू द बेस 2 आ गया।
फिर ये 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर -3 हो जाएगा, log ऑफ 3 टू द बेस 2 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3, ये -1 है ना, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, log ऑफ 3 की पावर -3 बेस 2 आ गया। ठीक है, ये पावर इधर चलेगी ना, इधर चलेगी, 3 की पावर -3। अब ये और ये मैच हो गए है ना, प्रॉपर्टी लग गई, a की पावर log ऑफ एनीथिंग टू द बेस a, दैट विल गिव यू एनीथिंग। तो 3 की पावर -3, जिसको क्या हम लिख सकते हैं 1/3 क्यूब, 3 क्यूब इज व्हाट 27, तो 1/27 हमारा आंसर बन गया। क्लियर, आई होप अपने अब इस टाइप में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंट टाइप। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, दिस वन इज टफर। 7 की पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3 प्लस 3 की पावर log ऑफ 5 टू द बेस log ऑफ 7 टू द बेस 5, सॉरी, ठीक है, 7 टू द बेस 5। क्वेश्चन तो सही लिखना पड़ेगा। और क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ 5 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 एंड माइनस ऑफ 7 की पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5। आपको इसको सॉल्व करना है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ, ऐसा ना हो क्वेश्चन में गड़बड़ हो, फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन इज़ परफेक्ट। अब आप ये देखिए कि यार ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या किया जाए। यहाँ पे 7 की पावर है, बेस भी मैच नहीं कर रहे। अब आपके मन में आनी चाहिए ये थ्योरम, कौन सी, जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 13 में, कि ए और सी को इंटरचेंज कर सकते हैं। आइए करके दिखाता हूँ, देखना कैसा यूज़ होगा। अगर मैं 7 और 5 को इंटरचेंज कर देता हूँ तो क्या बनेगा, 5 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 बन जाएगा, प्लस इसमें क्या बनेगा, 7 की पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5 बन जाएगा, माइनस देखो 5 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3, और ये क्या आ गया, 7 की पावर, इसमें चेंज नहीं करा है ना, सब में नहीं चेंज करना, केवल इन दोनों में चेंज करा है, इनको वैसे ही लिखा है log ऑफ 3 टू द बेस 5। अब आप मैच करें कि यार ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज माइनस में और सेम है, और इधर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज माइनस में है एंड सेम है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो जो दिखने में कितना मुश्किल लग रहा था, करने के बाद क्या हुआ, बहुत ही आसान हो गया। तो 3 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 5 लिखा था, बाद में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ 7 टू द बेस 5 ऐसा करके। 3 और 7 को हमने क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, 7 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया। क्लियर, तो वेरी गुड यूज़ ऑफ आर गिवन क्वेश्चन, ठीक है, गिवन आइडेंटिटी का हमने बहुत अच्छे से यूज़ किया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। log ऑफ tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan 2 डिग्री log ऑफ tan 3 डिग्री। अब तुम कहोगे कि सर ये सारी डिग्रीज तो हमें आती नहीं, कोई बात नहीं, ज़रूरत भी नहीं है आना, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ऐसे प्लस में है सारे, ठीक है, प्लस में है 89 डिग्री तक। तो सोच के देखें कितना आंसर आएगा, सोचें। जब प्लस में आ रहा है तो हमें प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए, mn वाली है ना, कि हम सबको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं भाई। जब एडिशन में आ रहे हैं तो ऐसा करके लिख सकते हो, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3, डिग्रीज में है सारे, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। और लास्ट में tan ऑफ 89, ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब आप सोचें कि यार ये सारे में आप जब ऐसा करोगे, ठीक है, ऐसा आप कर रहे हो, ध्यान से देखें आप, बहुत ध्यान से, क्या कि यार tan 89 को क्या मैं cot ऑफ 1 लिख सकता हूँ, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, दैट विल बी cot ऑफ 1। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर tan 89 डिग्री है तो उसको cot ऑफ 1 लिखा जा सकता है। या फिर मैं आपको ऐसा बोलता कि अगर tan a है हमारे पास और एक a प्लस बी आपको 90 डिग्री दिया है, तो आप a को क्या लिख सकते थे, a को आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे, tan a tan ऑफ 90 माइनस बी, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, cot ऑफ b।
मतलब कि अगर ए और बी का सम 90 डिग्री आ रहा है तो tan ए cot बी के बराबर होगा। या फिर और बेटर तरीका है याद करने का कि इसको मैं अगर tan बी लिख लूँ, ट्रिग्नोमेट्री में आ गया हम थोड़ा थोड़ा, हालांकि ये सब चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊँगा फिर से, बट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो हमें आती है, जिनको आती है वो समझ सकते हैं। तो हमने क्या ड्राइव करा है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री होगा तो tan ए इंटू टैन बी की वैल्यू 1 आती है। देख रहे हो, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो a को हमने 90 माइनस बी लिख लिया, और tan 90 माइनस बी कॉट बी होता है, कॉट बी को 1 बाय टैन बी लिख लिया, और टैन बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो tan ए टैन बी की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो tan ए टैन बी की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये tan 1 है और ये tan 89 है, तो इन दोनों की वजह से कितना आ जाएगा, क्या इन दोनों की वजह से 1 आ जाएगा। फिर tan 2 के साथ इधर tan 88 आया होगा, तो 2 डिग्री और 88 डिग्री ये भी तुम्हें 1 दे देंगे। ऐसे सारे पेयर बनेंगे। देखो 1 के साथ कौन आएगा 89, 2 के साथ कौन आएगा 88, 3 के साथ कौन आएगा 87। ठीक है, ऐसा करते रहोगे तो देखो 44 के साथ कौन आएगा इधर से, 44 के साथ इधर से आएगा 46। ठीक है, 44 और 46 कितने हो गए 90 बन जाएगा ना, 44 एंड 46 विल बी 90। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ऐसे होगा ऐसे, और बीच में एक 45 बचेगा। बाकी सब तो 1 बन गए होंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार आए होंगे ये 44 टाइम्स आए होंगे। समझ में आ रहा है, देखो ना 1 और 89 एक बार, 2 और 88 दो बार, 3 और 87 तीसरी बार, ऐसे ही 44 एंड 46 44 बार। तो 44 बार तो 1 आ गया, साथ में बचा tan ऑफ 45 डिग्री। अब ये सारे 1 1 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही दे देंगे तुम्हें, तो log ऑफ 1 इंटू 1 इंटू मतलब गायब कर देंगे। tan 45 कितना होता है, tan 45 तो 1 होता है, तो log 1 कितना होगा, log 1 टू एनी बेस इज 0, बेस कोई भी रहा हो log 1 क्या रहता है 0 रहता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, आई होप दिस इज ओके। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 1 बाय log ऑफ 2 टू द बेस 3 प्लस 2 बाय log ऑफ 4 टू द बेस 9 और माइनस 3 बाय log ऑफ 8 टू द बेस 27। इसका आंसर हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 टू द बेस 2 लिख लेते हैं, प्लस इसको भी ऊपर ले जाते हैं 2 टाइम्स log ऑफ 9 टू द बेस 4। ठीक है, बेस चेंजिंग इंटरचेंज प्रॉपर्टी ना, माइनस इसको भी ऊपर ले जाते हैं 3 टाइम्स log ऑफ 27 टू द बेस 8। ठीक, अब ये 3 टू द बेस 2 लिखा हुआ है, प्लस 2 लिखा हुआ है, इसको 9 टू द बेस 4 है ना तो उसको 2 स्क्वायर लिख लो, और ये 27 टू द बेस 8 है ना, इसको 2 क्यूब लिख लो। अब log 3 टू द बेस 2 है, प्लस ये 2 आगे आ जाएगा 1/2 की फॉर्म में आएगा, बेस की पावर है तो 1/2 की फॉर्म में आएगी, माइनस ये 3 बेस का जो है पावर वो आगे आ जाएगा और 1/3 की फॉर्म में, तो 2/2 कट गया, log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, बाहर तो 1 बन गया ना, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस ये भी 1 बन गया, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब टू द बेस 2। अब ये स्क्वायर आगे आ जाएगा, log 3 टू द बेस 2 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2। ठीक है, माइनस ये 3 आगे आ जाएगा, 3 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2। तो यहाँ पे देखिए ये 1 log 3 टू द बेस 2 है, 2 log 3 टू द बेस 2 है, तो वो क्या बन जाएगा, वो 3 log 3 टू द बेस 2 ही बन जाएगा ना। ये दोनों का क्लब करेंगे अगर तो ये क्या बन जाएगा 3 log 3 टू द बेस 2, और ये क्या है 3 log 3 टू द बेस 2, बीच में क्या है माइनस है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर क्वांटिटीज़ हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2 माइनस 3 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2 दैट इज 0। ठीक है, तो अब हमने सफिशेंट प्रॉपर्टीज़ लॉगरिदम्स की देख ली हैं जितनी हमें अभी के लिए ज़रूरत है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम और चैप्टर्स करेंगे उसमें लॉग आएगा तो उसमें हमें जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमारी मैनिपुलेशंस है और
वो हम सीख लेंगे, ठीक है। आई होप ये 2 लेक्चर जो हैं लॉगरिदम पे वो मोर देन सफिशिएंट है आपको लॉगरिदम की एक बहुत बढ़िया जेई लेवल पे अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप आपने इन दोनों लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को पूरा देखें, बार बार रिवाइज करें वीडियो लेक्चर से, बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो होगा, क्योंकि आपको चीज़ें 2 साल 3 साल तक याद रखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आप अगर बार बार वीडियो लेक्चर से रिवाइज करेंगे तो मेरी बातें जो हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और वो बैठ जाएंगी तो आप ज़्यादा देर तक उसको याद कर पाओगे। अभी आपके पास समय है चीज़ों को बार बार पढ़ने का, अगले साल जाके समय कम रहेगा, आप उतना जल्दी नहीं पढ़ पाओगे। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, चाहे फाउंडेशन का चाहे वो जेई का हो। जब भी ले तो मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव जो है उसको ज़रूर यूज़ करें। चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। Alright, that is it for the day. I will see you very soon with our next video in the fundamental of mathematics part for JEE Foundation. I'm sure you are enjoying this series. Please do give your love and share it with your friends. Thank you. Bye bye. Take care.